हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग काइंड एंड हैप्पी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से 5, 6, 3, 2 जैसा मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिया है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ वैल्यूज़ चेंज मिलेगा आपको, वैल्यूज़ चेंज मिलेगा, यानी कि नाम चेंज रहेगा, कुछ नंबर चेंज रहेंगे, वैल्यूज़ चेंज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बैंकिंग से। बैंकिंग में देखिए मैंने क्वेश्चन सेट किया है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्योंकि मैंने वैट के लिए भी सेट किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वैट नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, इसीलिए आप लोगों को वैट और जीएसटी का तैयारी नहीं करना है। बैंकिंग देख लीजिए, उसके साथ ही शेयर एंड डिविडेंड्स है। शेयर एंड डिविडेंड्स पे मैंने 3 ही क्वेश्चन सेट किया है, 4 ओनली 4 क्वेश्चन सेट किया है। बगल में आंसर भी लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करें और मैच कर लें। अब आप देख लीजिए यहाँ लीनियर इन इक्वेशन, जो कि 3 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में हमेशा, और ये 3 मार्क्स में कभी कभी अगर ग्राफ नंबर लाइन पे शो करने के लिए कहा जाता है, तो नंबर लाइन पे अगर शो करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 3 + 4 मार्क्स का आ सकता है। अगर सेक्शन ए में भी दिया और सेक्शन बी में भी दिया तो 3 मार्क्स का सेक्शन ए में रहेगा, सेक्शन बी में यानी उसमें 4 मार्क्स का आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें एक्स का वैल्यू निकालना, रूट वाला क्वेश्चन हुआ, उसके बाद आपका पी क्यू इस तरह का निकालना, उसका कुछ न्यूमेरिकल हुआ जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, 2 डिजिट नंबर इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, उसके बाद एज पे जो क्वेश्चन आता है वो, और नंबर ऑफ डेज वर्किंग वाला ये क्वेश्चन आता है। इसमें मैंने एक पानी वाला क्वेश्चन सेट नहीं किया, रिवर वाला, वो अगर आपको लगता है आपका बुक्स में है तो वो रिवर वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का वो क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, तो मैंने वो इसमें सेट नहीं किया, वो आप जरूर देख लें। लेकिन डेज, एज, नंबर, सम, कंसेक्यूटिव, इसमें मैंने क्वेश्चन सेट किया है। आप इसको सॉल्व कर लें और मैच कर लें आपका जो भी आपका आंसर है वो। फैक्टराइजेशन में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर थ्योरम से आएगा, एक फैक्टर थ्योरम से आएगा अगर आया तो इसमें मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा आते हैं उसी तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए फैक्टराइजेशन का, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हमको आप लोग को इतना जान लीजिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका क्वेश्चन लगभग बन ही जाएगा। और क्वेश्चंस को छोड़े नहीं, उसको स्टेप वाइज स्टेप लिख लें, एटलीस्ट स्टेप वाइज मार्क्स जो है वो तो कम से कम मिले। फिर यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन में ओनली 4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, और कंपोनेंट और डिविडेंडो मिक्सिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो को जरूर ध्यान दें। और साथ ही यहाँ पे कुछ शो करने के लिए दिया गया है, जिसमें दिया हुआ p = 4x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 2x / p - 2x + p + 2y / p - 2y। इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देख लें एक बार। अभी आपके पास बहुत टाइम अभी है, एटलीस्ट टाइम है। आप अगर हर घंटे अगर 6 क्वेश्चंस करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लगभग सारा चैप्टर को आप कवर अप कर सकते हैं। जो चैप्टर आपको ज़्यादा इजी लगता है सबसे पहले आप उसको कीजिए, और उसका फार्मूलाज चैप्टर्स का ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है फार्मूला मैथ्स में ज़रूर लर्न कर लें, क्योंकि आप जो चैप्टर्स को चुनने जा रहे हैं, जो क्या नाम है आपका फेवरेट है, जो आपसे बन जा रहा है, उस सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, ताकि वो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो वो कम से कम ना छूटे। और ये क्या नाम है रेशियो प्रोपोर्शन से और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हर चैप्टर से लगभग वही 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 8, 9 क्वेश्चन सेट किया, इससे ज़्यादा नहीं सेट किया, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, बट इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ फिजिक्स का जैसा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बेसिक क्वेश्चन तो रहेंगे ही, जिस तरह से मैथ्स में हमेशा हर साल आते रहता है। अब आ जाइए मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस जो कि आपका 6 मार्क्स का आएगा, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो इससे रिलेटेड आपका जो भी है रो, कॉलम, स्क्वायर, जो भी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटीज़, तो ये सारा मैट्रिक्स पर आप जरूर ध्यान दें, अच्छी तरह से मैट्रिक्स को देख लें। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2, 3 × 3, ये सारा मैक्सिमम 2 × 2 का ही आता है। एक नीचे मैंने दिया हुआ लेट m x और 1 0 1 2, इस तरह का जो क्वेश्चन है, वेयर m इज़ द मैट्रिक्स, स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स m, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
APGP मुश्किल से 3 + 3 6 और 7 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। लेकिन APGP में हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूरत है। और APGP में जो सम का क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट टर्म का जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। नॉर्मल जो फार्मूला पे बेसिक क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन APGP पे नहीं आने वाला है। और अगर आप प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, आप बुक्स का एग्जाम्पल जो सॉल्व है उसको ज़रूर बना लीजिए। APGP का ये कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हाई लेवल का है, तो ऐसा क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करके रखें। अगर हाई लेवल भी दिया तो आप लोग से बन जाए, इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे है। फार्मूला अगर आपको याद रहा तो आप खाली पुट कीजिए, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, बस उसको खाली पुट कीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो APGP से 6 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आता है अगर दोनों सेक्शन में दिया रहा तो। अब है रिफ्लेक्शन पे मैंने एक कुछ क्वेश्चन, बस ये 3 या 4 क्वेश्चन मैंने सेट किया है। एक एरिया निकालने वाला, पूरा रिफ्लेक्शन का इमेज बनाने के बाद एक आपका जो इनवेरिएट वाला क्वेश्चन वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनवेरिएट वाला क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, और K का वैल्यू निकालना, ये रिफ्लेक्शन से आता है जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स एटलीस्ट ज़्यादातर रहता है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो जैसा क्वेश्चन का वॉल्यूम रहेगा वैसा मार्क्स रहता है। तो रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिफ्लेक्शन का नॉर्मली जैसे आईना में हम लोग देखते हैं तो उसी तरह का सिंपल है कि इसका अपोजिट होगा। ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जरूर देख लें क्या फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला पे मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन सेट किया। क्यों? क्योंकि या तो वो मिड पॉइंट पे आएगा या फिर कोई रेशियो पे रहेगा, जैसे मैंने एक रेशियो का क्वेश्चन सेट किया 1:2 पे, या फिर सेंट्रॉइड का रहेगा, या एक फिगर दिया हुआ रहेगा उसका बोलेगा कि आपको इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर नॉर्मली बोलेगा लोग का जो है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये 3 तरह का ही क्वेश्चन अगर हम सेक्शन फार्मूला से बनाते हैं तो इसी 3 क्वेश्चन को बनाने के बाद एग्जाम में भी आएगा तो हम लोग बना ले सकते हैं बाकी भी। फिर है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का भी मैंने मात्र 4 क्वेश्चन सेट किया। इक्वेशन दिया रहेगा परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल या फिर कोई ट्रायंगल या फिर कोई रेक्टेंगल का जो डिस्टेंस है, साइड का डिस्टेंस है, डायगोनल निकालना, एरिया निकालना, बस। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा कुछ अभी तक सेट हुआ नहीं है। मैंने 10 ईयर्स को देखा है अच्छे से, तो आप भी 10 ईयर्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 ईयर्स से आपको मिल जाएगा हेल्प कि आपको कैसे बनाना है, वे ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, ये सारा चीज़ आपको 10 ईयर्स से मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इतना ही क्वेश्चन मैंने सेट किया। और ये है सिमिलैरिटी से इस तरह का क्वेश्चंस लगभग कुछ सालों से आ ही रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान जरूर देंगे। सिमिलैरिटी पे एक 1:2 वाला क्वेश्चंस पे रहता है। उसके बाद कभी कभी फाइंड करने और फिर सिमिलर करने के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन फाइंड करने दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चंस है कि मैप ड्रॉन इन द स्केल 1:2500 एंड द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस तरह का जो रहता है, या फिर मॉडल ऑफ द शिप इज़ मेड अप ऑफ स्केल 1:200, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस 2-3 साल से आ रहा है, तो इधर भी आने का चांसेस है। तो इसमें आपको सिमिलैरिटी में ये सब क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है। लोकस और ये एक क्वेश्चन है लोकस का, तो लोकस का नॉर्मल मैंने 2 क्वेश्चन खाली सेट किया है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि लोकस का क्वेश्चन कभी कभी सर्कल के साथ ही मिक्स करके दिया जाता है। और ये रहा सर्कल पे आपको ध्यान रखना है एंगल ऑन द सेमी सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना है तो आपका बन जाएगा ये क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सर्कल का टेंजेंट प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी आपको देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन है, इसमें एरिया निकालना रहता है, एरिया का रेशियो निकालना रहता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन है, फिर आपका इसी तरह से फाइंड करने के लिए कहा जाएगा एंगल्स वगैरह। तो इस तरह का क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखें। मैंने कुछ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस सेट किया है, ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को करके जाएं, क्योंकि इसमें लगभग सभी तरह का रीजन्स का यूज़ कर लिया गया। इतना ही क्वेश्चन में सारा तरह का रीजन्स का यूज़ कर लिया गया। अगर आप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो यानी कि आपको रीज़न पता चल जाएगा कि कैसे करके फाइंड किया जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा घुमा के भी, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है,
आप अगर हर एक घंटा अगर 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक्स का चैप्टर वाइज, या फिर इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और यह है प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, बट ईजी रहता है, लेकिन वो लिखने का जो तरीका है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो आप बुक्स का एग्जांपल से या फिर बुक्स में आपको टीचर बताए होंगे, वो आप ज़रूर कर लें। इसमें लीप ईयर का मैंने क्वेश्चन सेट नहीं किया, तो एक बार आप लीप ईयर जरूर देख लीजिएगा। और टॉस वाला भी मैंने सेट नहीं किया है, तो टॉस वाला तो नॉर्मली बहुत बचपन से हम लोग बनाते आ रहे, तो वो बन जाएगा। लीप ईयर पे एक बार ध्यान जरूर दे दीजिएगा। और मैंने इस तरह का किया है। अब है हाइट एंड डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया है। हाइट एंड डिस्टेंस पे ओनली 5 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पे एक ही क्वेश्चन रहता है। और हाइट एंड डिस्टेंस का आपका सिर्फ वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसी बेसिस पे आपको देखना है कि एंगल कहाँ पे है, और उस हिसाब से आपको फाइंड क्या करना है। कॉस थीटा लगाना है, टेन थीटा लगाना है, साइन थीटा लगाना है, बस ये तीन ही में से लगाना है। मैक्सिमम टेन थीटा लगाना रहता है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन जो कि ग्राफ में आएगा, और बाकी ओजाइव बनाना है। तो ओजाइव से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपका मीडियन, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल, इंटर कोटाइल, रेंज, या फिर आपका कोई परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीडियन जो ग्राफ से आपको फाइंड करना है, वो बनाना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी टेबल में कभी दो ब्लैंक रहता है, या फिर एक ब्लैंक रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, आपका 3 जो मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, तीनों का फॉर्मूला देख लीजिए। और तीनों को बनाना कैसा है, किसको हम लोग एज्यूम मान सकते हैं, कौन ए होता है, कौन नहीं होता, ये सारी चीज़ देख लें। और ये कंस्ट्रक्शन में आप ड्रॉ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 5 सेंटीमीटर का आपको बनाना है, इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों, ताकि अगर एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से कुछ सर्कल से कंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो आप सर्कल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, इन सर्कल ट्रायंगल बनाना है, सर्कम सर्कल बनाना है, ये सारा कुछ क्वेश्चंस दिया है। ये अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सर्कल से कंस्ट्रक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैंने लगभग सब चीज़ को यहाँ पे टच किया है। और इसमें जो 28 नंबर आपको दिख रहा है ऊपर क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज़ 1256 स्क्वायर मीटर है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने, जो वहाँ सेट नहीं है लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और ये मेंसुरेशन से मैंने कुछ क्वेश्चंस सेट किया है, तो ये आप देख लीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है। या तो रिकास्ट करके बनाना रहता है, या फिर एक के ऊपर एक सरमाउंटेड रहता है, या फिर एडजॉइंट फिगर रहता है, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया इसी पर रहता है। लेकिन सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इसी चीज़ का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारा चीज़ को देख कर रखना है, क्योंकि इसी बेसिस का यही कुछ ही सिलेंडर, कोन और जो आपका स्फीयर है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। रिकास्ट करके बनाया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, मैंने एक बड़ा सा स्फीयर को पिघला कर छोटा स्फीयर में चेंज किया गया, कितना सारा बनेगा, ये जो वॉल्यूम को डिवाइड करके बनाने वाला है, तो वो उस तरह का हमको आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन सेट भी किया है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हमको लगता है कि आपसे लगभग सारा क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेंसुरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारा चीज़ आपको देख लेना होगा, सिलेंडर, कोन और स्फीयर का अच्छा तरह से। क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप उसको पुट नहीं कर पाइएगा, और पुट नहीं कर पाइएगा तो आंसर नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। तो ये चैप्टर इजी है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे अजीबोगरीब चैप्टर, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको हेट करते हैं। बट आपको बता दूं कि इसमें अगर फार्मूला आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस इवन स्क्वायरिंग वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला पे ज़्यादातर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, ये मतलब प्रूव करने के लिए आएगा। तो उस बेसिस पे जितना भी क्वेश्चंस आपको बुक में है या फिर एग्जांपल में है, मैंने यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन सेट किया है। तो अगर उसको आप प्रैक्टिस कर लें, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लिख के ज़रूर लर्न कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो 15 मिनट्स में आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिख के याद कर लें। Thank you for watching. Wait for the next video. All the best.